नमस्कार। जी, नमस्कार, नमस्कार। हम बातचीत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार राकेश रंजन जी के साथ कि आईआईटी बाबा अब अपने जो उनका कल की वर्ल्ड जो जो भी उनका चैनल है, जिस पर यूट्यूब चैनल और जिस तरह से वो लगातार जो है अब प्रोग्राम का नाम रखते हैं अग्नि परीक्षा, और उसमें जो है उनकी जो सहयोगी जो हैं वो प्रीतिका, वही पुराना जो उनका जो इंटरव्यू का पॉडकास्ट की तरह लगता है वो, कि वो लेकिन समान वही सवाल वही सब कुछ रिपीट करते हुए एकदम वही फिर अपने बारे में, जीवन के बारे में, उसका अब नाम रखे हैं वो अग्नि परीक्षा। क्या शब्दों से भी एक आईआईटी बाबा या तो खेल रहे हैं या शब्दों के उस गंभीर्य को नहीं समझ रहे हैं? क्या आप वही रिपीट कर रहे हैं अपने बारे में, वही सब कुछ बता रहे हैं वही से एकदम समान भाव से, जबकि यात्रा के कितने महीने हो गए, कुंभ की यात्रा के भी कितने महीने हो गए, और आप वहीं की वहीं हैं, और आप उसका नाम रख रहे हैं कि वही, उसको प्रोग्राम का नाम रख रहे हैं अग्नि परीक्षा। ये रिपीटेशन किसी मनुष्य में कब आता है? और खासकर आप जो अध्यात्म का एक चोला भी पहने हुए हैं जी। अब सवाल है कि भाई आप स्वयंभू विद्वान हैं, स्वयंभू समझदार हैं, तो आप खुद तय करिए आपको क्या करना है, नहीं करना है, और फिर चीजों को परिभाषित। आप जब अग्नि परीक्षा की बात करते हैं तो अग्नि परीक्षा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसके क्या मायने हैं, इन चीजों को भी तो समझना होगा ना। अग्नि परीक्षा तो कोई जबरन होती नहीं है। आप स्वेच्छा से जो आप परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको तो फिर वही आसान समझ में आ रहा है चीजें। देखिए, जीवन जो है और जो परीक्षा है, परीक्षा खुद में परीक्षा है। वो परीक्षा के तरीके हो सकते हैं, कोई अग्नि परीक्षा में, कोई चाहे कोई जल परीक्षा दे दीजिए, कोई लिखित परीक्षा दे दीजिए। जीवन जो है वो तो परीक्षा ही है ना। तो इन चीजों को समझना होगा। तो भाई आप इस परीक्षा को पास करना है, तो फिर परीक्षा को पास करने के लिए तो फिर जो विषय वस्तु है उसको भी समझना होगा। यहाँ विषय वस्तु क्या हो सकता है? जो दुनियादारी के सवाल है, जो जीवन से जुड़े सवाल है, जो सामान्य मानवीय से जुड़ा हुआ सवाल है, इंसान से जुड़ा हुआ सवाल है। हम इंसान के विशिष्टता पर नहीं जा रहे हैं कि अलग अलग जो है। तो यहाँ जो उनका जो अवतार है, वो अवतार का जो हिसाब किताब है वही तो पहले समझ में नहीं आ रही है चीजें। हम लोग तो लगातार कह रहे हैं ना कि पहले उनको मुकम्मल अभी इंसान बनना होगा। नहीं, अब तो वो कोड भी देने लगे हैं, क्यूआर कोड भी देने लगे हैं, उसमें भी सवाल उठा रहे हैं लोग कि ये अब की ये देने की अब आपको क्या जरूरत हो गई है। अब ये जो है वो अपने जो जो चीजें वो जिसको ज्ञान कह रहे हैं ऐसा लग रहा है, अब उसके माध्यम से वो जो है वो लोग कह रहे हैं कि वसूली का भी ये धंधा इन्होंने अरे शुरू तो कर वो दिया। तो है ही है, वो तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं ना कि ये तो एक बाबाओं को का जो अपना कारोबार है, तमाम चीजें हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं ना कि ये एक भटके हुए मुसाफिर हैं। और भटके हुए अगर नहीं भी मानिए तो चालाक मुसाफिर है। बाबाओं की दुनिया क्या है? बाबाओं की दुनिया पर भी तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं ना भैया। आप ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए, इस देश का जो हाल है, अब कोई योग गुरु हो जा रहा है। योग गुरु होकर के वो हजारों लाखों करोड़ का व्यवसायी हो जा रहा है। यानी अब सबसे आप बोलिए, इससे बड़ी विडंबना और इससे झूठी बात क्या हो सकती है? आप गुरु कैसे हो जा सकते हो? भाई, योग का प्रणेता कौन है? योग किसकी खोज है? तमाम चीजें हैं। आप उसके शिक्षक हो सकते हैं, गुरु कैसे हो जाइएगा? क्योंकि एक ज्ञान है तो एक किताब पढ़ के 10 शिक्षक होंगे, उस किताब को पढ़ा सकते हैं। तो चीजें जो है ना, तो उसी भीड़ के ये भी हिस्सा है, और वहाँ प्रतिस्पर्धा है इनकी। तो अब समय समय चीजें सामने आ रही है, इसको देखने की जरूरत है ना। और वो अग्नि परीक्षा और तमाम परीक्षाएं देते रहेंगे। अगर एक सामान्य इंसान के रूप में भी अगर वो जीवन को समझ जाएंगे ना, तो रोज परीक्षा से, जन्म से लेकर के मरण तक जितनी परीक्षाएं होती है, उस परीक्षाओं के लिए कोई और किसी कई दमित बात सुनाई इच्छाएं भी हैं, जो बार बार हम आईएएस आईपीएस भी बनना चाहते थे,
वो नहीं वही बनी। वो तो जो अभी वो तो इंसानी विकृति जो होती है ना सामान्य, उसमें तो है, उसमें उनका भी दोष नहीं है। लेकिन वो तो जिस तरीके आप से वही चीज को अब आप अग्नि परीक्षा कर रहे हैं, जो पहले आप इस तरह के आप इसको पॉडकास्ट कर सकते हैं उस तरह के सेटअप में। लेकिन क्या आप उसके लिए सिर्फ इसलिए पात्र बदल गए हैं, वो प्रीतिका हैं इसलिए वो स्पेशल हो जाता है, वो अग्नि परीक्षा हो जाती है। और जो पहले का इंटरव्यू हुआ सिर्फ वो इंटरव्यू हुआ होता है। हाँ, आप चीज देखिए अपने जरूर बाजार के हिसाब से, अब जिसको पैकेजिंग करके जिस तरीके से बेचना है, बेचना तो हल्दी है ना। अब तो उसका हल्दी बेचना है, अब उसको जितने गुण नहीं, बताइए। भारत जैसे समाज में जहां पर जो समाज जिस तरह से अभी चल रहा है आज के दौर में, जहां देखिए दुनिया, पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं हिंसा की चपेट में है, ये कहीं ना कहीं एकदम से अंधी दौर की चपेट में है, वहां पर अध्यात्म को भारत जैसे कि कलयुग केवल नाम धारा कहा गया था। अपने तुलसीदास जी कहते हैं सुमरी सुमरी जन उतर ही पारा। ऐसे समय कठिन काल में आप इसने जो विस्तारवादी बन रहे हैं, ना आप कहीं पहुंच रहे हैं, न लोग को जो आपको देखते सुनते हैं समझते हैं वो कहीं पहुंचेंगे। और जबकि तुलसीदास जी रास्ता बता रहे हैं कि कलयुग केवल नाम नाम धारा। तो खुद एक भटका हुआ इंसान दूसरे को कहाँ पहुंचा सकता है? जिसको खुद तैरने नहीं आएगा तो दूसरे को कहाँ डूबते को बचा पाएगा? तो दूसरे को भी अगर प्रेरित करके तैरने के लिए बाध्य करता है, विवश करता है या मोहित करता है, तो फिर उसी अंजाम को प्राप्त होगा जो खुद होगा। तो चीजें तो अब उनको जो उनसे जो प्रभावित हो रहे हैं उनको ज्यादा समझने की जरूरत है ना, जो चीजें किस रूप में ले रहे हैं, किस रूप में समझ रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि ठीक है, बाबा अब जिस अंजाम को पहुंचने वाले हैं उसके करीब पहुंच रहे हैं। क्योंकि एक जो तरीका होता है ना कि भाई अब किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो विभिन्न तरीके से होता है बातें, लेकिन जब आप बाजार में आ जाते हैं तो फिर जब वहाँ आपके प्रोडक्ट का मूल्यांकन होता है तो फिर चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती है कि आप कितना टिकाऊ है। तो जो चीजें हैं वो जाहिर है, और कालक्रम में। एक आखिरी सवाल कि वो खुद कहते हैं कि कुछ लोग जो है उनको भोला समझते हैं और कुछ लोग जो है उनको पागल समझते हैं। लेकिन जहां तक उनके पूरे क्रियाकलाप को देखता है कि एक तरह से वो सियाना है, वो सयाना है, वो किसी के साथ संवाद नहीं करते हैं, अपने कहे को ही अल्टीमेट मान लेते हैं। तो वो तो न भोला की का ये है, न पागलपन का जिसका इलाज भी किया जा सके। ये तो सयाना है कि जो हम जो जो कहते हैं वही सत्य है, अंतिम सत्य है। जी। तो जो उनका अवतार हुआ है, उस अवतार की जो यात्रा है उसको चीजें देखिए ना। अब ज्ञान की खोज में जाते हैं कौन अखाड़ा में, जहाँ से पहुंचते हैं कुंभ में, वहाँ अखाड़ा वाले से पटरी नहीं होती है, इनको भगा देता मार पीट के। कहीं शास्त्रार्थ करने चले जाते हैं चैनल में तो वहाँ चाय फेंकने लगते हैं, थाना पहुंच जाते हैं। तो जो तमाम चीजें हैं, राजस्थान में गांजा के साथ पकड़े जाते हैं। हाँ, तो जो तमाम चीजें हैं वो तो कालक्रम में सामने आता है ना। वही तो मैंने कहा, यह बाबा अपने अंजाम के करीब है। और देखिए, चालाक आप हो सकते हैं, आप अपने को चालाक समझ सकते हैं। और जो चीजें हैं, तो चोर थोड़े ही कहता है कि हम चोर हैं, वो तो कहता ही है कि हमारी परीक्षा ले लो। तो जो चीजें हैं वो भी कह रहे हैं, तो उनका जो सफाई देने का भी जो तरीका है वो भी तो कुछ नया नहीं ना है। तो बातें बहुत स्पष्ट है, और वो ठीक है, वो अपने रंग में आ ही रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा ना। तो चीजें बहुत साफ हो जाएगी अगर वो ठीक है। उनको लोग पागल समझता है, वो अपने को पागल नहीं समझते हैं। उनको लोग बेवकूफ समझता है, बेवकूफ नहीं समझते हैं। तो ठीक है, उनकी समझदारी उनको मुबारक हो। लेकिन उनका जो क्रियाकलाप है, तो उसमें सामान्य इंसान न फंसे, जो कहीं न कहीं जो जरूरतमंद है किसी न किसी रूप में शांति का, या जिस रूप में है, तो फिर अन्य बाबाओं की तरह यह भी न उसको छल ले।
तो यहाँ सतर्क रहने की जरूरत है, चिंता का विषय यहाँ हो। जी बातचीत के लिए आपका आभार, नमस्कार। जी नमस्कार।